आज बात करेंगे कंप्लेंट के बारे में। आप लोगों को अपने आसपास के लोगों से हमेशा कंप्लेंट रहती है। आपके पेरेंट्स आपको किसी ना किसी चीज के लिए डांटते हैं तो आप कंप्लेंटफुल हो जाते हो। आपके टीचर्स आपको किसी चीज के लिए डांटते हैं तो आप कंप्लेंटफुल हो जाते हो। आपके दोस्त आपको किसी चीज के लिए बोलते हैं तो आप कंप्लेंटफुल हो जाते हो। आपके पड़ोसी आपके रिलेटिव आपको किसी चीज के लिए बोलते हैं, आप कंप्लेंटफुल हो जाते हो। आपको हमेशा किसी ना किसी से कंप्लेंट रहती ही रहती है। घर में लेटे हो, पेरेंट्स आए बाहर से, पेरेंट्स ने बोला भाई पढ़ ले, किताब खोल फटाफट पढ़ने बैठ जा। आपको उनसे चिढ़ हो जाएगी, आपको उनसे कंप्लेंट हो जाएगी, अरे यार मेरे को हमेशा बोलते रहते पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। ये चीज आप बहुत ज्यादा करने लगते हो। स्कूल जाते हो, टीचर ने बोला होमवर्क करा, आप कहते हो अरे यार फिर होमवर्क के लिए टोक रहा है। आपको यूनिफॉर्म के लिए बोलते हैं तो आप चिढ़ने लगते हो। आपको बोलते हैं लंबे बाल क्यों हैं, कटा के लेकर आ। आप कहते हो खुद के तो सिर पे बाल नहीं है, हमारे सिर पे बाल है, हमसे चिढ़ रहा है। इस बारे में कंप्लेंटफुल हो जाते हो। नाखून के लिए बोलता है तो कंप्लेंटफुल, प्रॉपर यूनिफॉर्म के लिए बोलता है तो कंप्लेंटफुल। आपको टीचर से ही चिढ़ होने लगती है, कंप्लेंटफुल हो जाते हो उसके लिए। आपका दोस्त आता है, अरे भाई मार्केट में कोर्सेज चल रहे हैं, ये कर लेते हैं फटाफट करियर बन जाएगा। अबे क्या है, करियर की बात करते हैं, तो कंप्लेंटफुल हो जाओगे कि यार हमेशा किसी ना किसी काम के लिए बोलता ही रहता है, ये कर ले ये कर ले ये कर ले। फिर आप क्या करते हो, उससे चिढ़ने लगते हो। पता नहीं कहाँ से आ जाता है यार ये, हमेशा भगाने का कोई ना कोई बहाना करते रहते हो, भाग जा भाग जा, इस तरीके की हरकतें करते हो। दूर के मामा का फोन आ गया और भाई एग्जाम में रिजल्ट कैसा रहा, मेरे लड़के के तो 90% आए हैं, तेरे कितने आए, आप कहते हो 35। फिर आपसे मजे लेना शुरू, और फिर आपको उनसे चिढ़ हो जाती है, यार इनका फोन जब भी आता है ना मजे ही लेते हैं। आप कहीं जा रहे हो बंटन के, घर से बाहर निकले, पड़ोसी ने देखा, ओहो क्या बातचीत है भाई, आजकल तो बंटन के घूम रहा है ये, तो आपको चिढ़ हो जाएगी। आप कहोगे अपने काम से काम रखना, मेरे उसमें क्यों ध्यान दे रहा है, आपको उससे भी चिढ़ हो जाती है। आपको आपके आसपास जितने लोग हैं सबसे चिढ़ रहती है। पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, इवन पड़ोसी हो, सबसे चिढ़ते हो आप। आपको लगता है आपको कोई नहीं समझता, यही लगता है ना कि कोई नहीं समझ रहा मुझे यार, मैं क्या चाहता हूँ, मैं मेरी लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ, कोई नहीं समझता मुझे। पर ये आपकी गलत फहमी है, आपको सब समझते हैं। कैसे, एग्जाम्पल से समझो। आप एक बिल्डिंग पे खड़े हो और नीचे आते जाते हुए लोगों को देख रहे हो, अब देख पाओगे ना। लेकिन अगर आप उसी सड़क पर नीचे खड़े और आते जाते हुए लोगों को देख रहे हो, क्या सबको देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। इसी तरीके से पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, नीबर्स यानी पड़ोसी, और आपके रिलेटिव्स आपकी अच्छाइयां और आपकी बुराइयां, मीन्स आपकी क्वालिटीज और आपकी डिसक्वालिटीज दोनों देख सकते हैं, इसलिए वो आपको टोकते हैं। आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाई के लिए इसलिए बोलते हैं, पहली चीज तो ये कि अगर वो पढ़ाई के लिए बोलते हैं कि भाई पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 20 घंटे पढ़ने लग जाओ। उनका उनका मतलब ये नहीं होता है। उनका मतलब होता है पढ़ ले, करियर बना ले। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर पढ़ाई नहीं की तो करियर नहीं बनेगा, और करियर नहीं बना तो पैसा नहीं बनेगा, और पैसा नहीं बना तो लाइफ हेल हो जाएगी, नर्क हो जाएगी। क्योंकि वो आज के टाइम पे जानते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने टाइम पे पढ़ाई नहीं की थी, जिस वजह से आज उनकी लाइफ वो नहीं है जो वो करना चाहते थे, जो वो जीना चाहते थे। इसलिए वो चाहते हैं कि कम से कम आप लोग पढ़ लो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए, इसलिए वो आपको टोकते रहते हैं। लेकिन आपको लगता है नहीं जी ये तो मेरे दुश्मन है,
मेरे को टोकते रहते हैं, अरे पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले, अरे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, मेरे को टोकते रहते हैं हमेशा, अरे मेरी मर्जी मैं कर लूंगा। यही सोचते हो ना, गलत सोचते हो। दूसरी चीज, आप स्कूल जाते हो, टीचर आपको बोलता है भाई प्रॉपर यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आया, बाल क्यों नहीं कटे, होमवर्क क्यों नहीं करके लाया, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा है। आप लोग कहते हो क्या बकवास है यार ये। जानते हो आपको क्यों कहता है, आपको डिसिप्लिन सिखाना चाहते हैं वो, आपको डिसिप्लिन। वो जानते हैं कल को पढ़े लिख के किसी बड़ी कंपनी में जाओगे ना नौकरी मांगने, और बाल ऐसे लोफर जैसे रहेंगे, कंपनी वाले क्या बोलेंगे, भाई साहब हमारे क्लाइंट आपसे रूठ जाएंगे, निकलो, सॉरी, हम आपको कॉल करके बताएंगे। इस तरीके का रिएक्शन देंगे, जिसका मतलब होता है दोबारा इस कंपनी में झांकना मत। स्कूल में तो आपकी चल जाएगी, इम्प्रॉपर यूनिफॉर्म, बाल लंबे, होमवर्क कंप्लीट ना होना। किसी कंपनी में काम करोगे, टास्क मिलेगा, टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा, बॉस गाली देगा, वहां नहीं लड़ सकते आप, वहां बॉस को बाहर निकलते पीट नहीं सकते। यहाँ तो स्कूल में आप कहोगे अरे भाई टीचर ने सुनाया है, 10 बंदे लेके बाहर चल के इसे पेल देंगे, यहाँ तो कर लोगे, लेकिन कंपनी में नहीं कर सकते। तो टीचर आपको अगर सुना रहा है तो आपकी ग्रोथ के लिए सुना रहा है, आपकी अच्छाइयों के लिए सुना रहा है कि आप ये काम नहीं करो जो काम आपको करना चाहिए। मीन्स आप जो बुरे काम कर रहे हो उस काम को ना करके आप अच्छे काम करो, ताकि आगे लाइफ में आपकी ग्रोथ हो सके। आपके दोस्त आपको किसी नई चीज के लिए बताते हैं तो इसलिए बताते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आपकी अंदर अच्छाइयाँ क्या है, बुराइयां क्या है, वो आपको प्रॉपर जानते हैं, इसलिए वो आपको बताते हैं। और रही बात रिलेटिव्स की, तो भाई आप मजे लेते हो ना दूसरों के, स्कूल में जाते हो, जो आपसे कमजोर बच्चा होता है उसको छेड़ते हो, दोस्त बैठता है उसके नीचे पेंसिल लगा देते हो, आहा मजा आ गया। टीचर आती हैं, हार्ट बनाएंगे, संजय सर लव्स प्रिया मैम, इस तरीके का छेड़खानी करते हो ना, मजे लेते हो। तो रिलेटिव्स भी हमारी तरह ही है, वो भी आपसे मजे ले रहे हैं। और रही बात रिलेटिव, नीबर्स, पड़ोसी, तो इनसे तो भाई कोई नहीं बच सकता। ये सीसीटीवी कैमरा की तरह होते हैं, आपकी अच्छाई आपकी बुराई हर चीज जान लेंगे। आप पेरेंट्स नहीं है, अच्छा इसके घर में कोई लड़की आ रही है, कौन है ये, सब नजर रखते हैं। अच्छा पेरेंट्स नहीं है, ये बोतल क्या लेके जा रहा है बैग में, अभी तक तो नहीं लेके जा रहा था, कुछ ना कुछ पक्का है इसमें, नजर रखेंगे। तो कंप्लेंट मत करो अपने पेरेंट्स से, टीचर से, फ्रेंड से, रिलेटिव से और पड़ोसी से, कंप्लेंटफुल मत बनो। वो जैसे भी हैं उन्हें एक्सेप्ट करो, उनकी बात सुनो, वो आपको क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। अगर आपको लगता है आपके भले के लिए कह रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करो, उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। ठीक है, भागने से कुछ नहीं होगा कि यार मैं पेरेंट्स की नहीं सुनूंगा, चिड़चिड़े होने से कुछ नहीं होगा, दुखी होने से कुछ नहीं होगा। सुना दिया, आप गुस्से में आ गए, मेरे को कैसे सुना रहे, आप तोपची हो क्या, राजा हो क्या जो सुनाएंगे नहीं, आप प्रधानमंत्री हो क्या, कुछ नहीं हो, जीरो हो। उन्हीं के पैसों पे खा रहे हो, उन्हीं के घर में रह रहे हो और उन्हीं पे गुर्रा रहे हो। लात मार देना तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, जीरो वैल्यू रहेगी आपकी, जीरो, कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो जो वो कहते हैं अच्छे के लिए बुरे के लिए, उनकी बात सुनो, समझो, एक्सेप्ट करो। पेरेंट्स की, टीचर्स की, फ्रेंड्स की, और रिलेटिव और पड़ोसी से तो कोई नहीं बच सकता। तो हंस के बाद सुन लिया करो, टाल दिया करो। ठीक है, कई बार मजे लेने के लिए भी बोल देते हैं वो लोग। तो ये 3 लोगों की बात जरूर सुना करो, क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। अगर आपका किसी ग्रोथ के लिए कह रहे हैं, सुनो, अप्लाई करो अपनी लाइफ में और आगे बढ़ो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको कंप्लेंटफुल नहीं बनना है इन 5 लोगों के अगेंस्ट, कभी नहीं बनना। दूसरा, इनको इग्नोर नहीं करना है, हमेशा ये क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, उसको सुनो और उसको अप्लाई करो अपनी लाइफ में। ठीक है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अपने काम पर ध्यान दो, अपनी सक्सेस पर ध्यान दो, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो। इसके अलावा किसी और चीज पर ध्यान मत दो, कंप्लेंटफुल मत बनो और अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो।
फिर देखना आपकी लाइफ किस तरीके से चेंज होगी, आपका मेंटल स्टेट, मेंटल कंडीशन किस तरीके से चेंज होगी। एक बार करके देखो, उनको एक्सेप्ट करो, वो क्या कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं वो करके देखो, फिर देखना आपकी लाइफ में कैसे चेंज आता है। तो कंप्लेंटफुल मत बनो, कंप्लेंटफुल बनने से कुछ नहीं होगा, बेफालतू में आप डिप्रेशन में आ जाओगे, गुस्से में आ जाओगे या दुखी रहोगे। यही 3 चीजें होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, कोई रिजल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है बिल्कुल ध्यान से। पहली चीज, जो वो कहते हैं उसको सुना करो, समझा करो, देन अप्लाई किया करो। और दूसरी चीज, अपने काम पे फोकस रहो, अपनी ग्रोथ पे